जब हम पाइथन में डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, चाहे हम फ्लास्क की बात करें, जेंगो की बात करें या किसी भी चीज़ के लिए हम लोग अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है वर्जन प्रॉब्लम की। और वर्जन की प्रॉब्लम को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में काम करें, चाहे आप जेंगो में प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें, फ्लास्क में क्रिएट करें या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कुछ भी यूज़ करें, आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना बनना चाहिए। और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसान हो जाती है। सपोज मान लीजिए कि मैं अगर फ्लास्क के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे पाइथन के 3.10 वर्जन की ज़रूरत है, या मैं टेंसरफ्लो में काम कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग के बेसिकली फ्रेमवर्क्स में काम कर रहा हूँ, मुझे पे 3.10 की ज़रूरत है, 3.12 की ज़रूरत है, कहीं पे मुझे 3.6 की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये चाहता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली हमारे सिस्टम पे अगर पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो अगर हम ग्लोबल इंस्टॉलेशन पे कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, हमने ग्लोबल इंस्टॉलेशन पे अगर कोई भी चीज़ करी यूज़ और वो सेम वर्जन नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्जन को अपग्रेड करते हैं या फिर उसको मतलब उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉम्पैटिबल बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि उसके चक्कर में और भी जो हमारे सिस्टम में दूसरी चीज़ें होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो पाइथन ने यही चीज़ बहुत अच्छी लाई कि आप हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसका खुद का आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ। इट मीन्स उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिपेंडेंसीज रहेंगी, उसके वर्जन्स रहेंगे, और देन आप उसको यूज कर सकते हो जिससे वो ग्लोबल इंस्टॉलेशन नहीं बिगड़े। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है। तो कैसे करते हैं वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको क्या करना है, अब हमारे पास जहां पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, चाहे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कहीं पे भी काम कर रहे हो, मैं डी ड्राइव में सपोज मान लीजिए कि मैं फ्लास्क फोल्डर मेरे पास ऑलरेडी, आप चाहे तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास फ्लास्क फोल्डर है, आप इसको जेंगो में भी अप्लाई कर सकते हो, जहां चाहे वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हो। सो सपोज मान लेते हैं कि मेरा फ्लास्क का यहाँ पे ये रहा, इसके अंदर सिंपली से मुझे मैं क्रिएट करता हूँ क्या, फोल्डर न्यू ऐप, और जैसे मैं इसको नाम देता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको चाहे तो सीएमडी पे ओपन करके क्रिएट कर सकते हैं, मतलब फोल्डर के अंदर ही आपको करना है। और जैसे मैं बात करूँ जेंगो में, तो जेंगो में अपने आप ही एक्चुअली में प्रोजेक्ट बनता है। तो जेंगो में प्रोजेक्ट बनाने वाले, जैसे ये फोल्डर यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बनाने की कमांड चलाऊंगा तो आपको यहीं पे क्रिएट करना है। फ्लास्क के साथ भी यही है, फ्लास्क के साथ भी यही है, और यहाँ पे भी यही है। मतलब आप पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ, फिर जेंगो के प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फ्लास्क के प्रोजेक्ट क्या करना है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग कुछ भी यूज करना है। सिंपल सी कमांड है पाइथन -m, आपको लिखना है VENV यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट, और आप अपने इन्वायरमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा माई env, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैंने माई env दिया। और जैसे मैं ये करूंगा तो मेरे क्या होगा कि न्यू ऐप फोल्डर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुका होगा। और अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो रहा है, और माई env करके कुछ बना है जिसके अंदर कुछ एग्जीक्यूशन फाइल्स होती है एक्चुअली, और क्रिएट हो रहा है। हाँ, थोड़ा समय लेगा, फिर मैं इसको बताऊंगा रन कैसे करना है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सीएमडी से करेंगे, आपका मन कर रहा है अपने VS कोड के टर्मिनल से भी करते हैं, आप अपने फोल्डर को ओपन करके वो चीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, बन गया। अब जब भी आपको क्या करना होगा, जब भी आपको इस पर्टिकुलर फ्लास्क जेंगो के प्रोजेक्ट पे वर्क करना होगा जो ECNV के अंदर है, तो ECNV को आपको रन भी करना होता है। तो मैंने कहा माई env, और आपको लगाना है क्या, /CRIP स्क्रिप्ट /एक्टिवेट। और जैसे आप ये करेंगे आपका env यानी माई env जो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसके अंदर अपनी कमांड्स चला सकते हैं, जैसे आप कहोगे pip install जेंगो, बात समझ में, तो आप इसके अंदर कर सकते हो, या pip install फ्लास्क, सारी चीजें। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को बनाइए और यहाँ पे अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट करिए। देन जब सबसे आखिरी में आपको ये सारी चीजें हो जाएं, आप काम कर चुको, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में काम कर चुको, तो देन इसके बाद आप इसको डीएक्टिवेट से बंद भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट। और ऐसा नहीं है कि हम देखिए डीएक्टिवेट कर दिया वापस हम अपने केस में आ गए अपने एक्चुअल में। अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसको ओपन करो, नेक्स्ट टाइम आपको इस पे काम करना है, फिर से आप ये चीज परफॉर्म कर सकते हो, और ये VS कोड के टर्मिनल पे भी वर्क करेगा। हाँ, ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आपका इन्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी, और हमेशा आप इस चीज को फॉलो करिए। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पाइथन में खासकर डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू हर पाइथन के वर्जन के हिसाब से है। तो इस तरीके से हमें चीज करना है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।